किसी शख्स ने किसी हिंदू की पाकिस्तान में बेइज्जती नहीं की। भारत ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, अगर ये करेगा तो मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा जो उनको जवाब मिलेगा ना। हमारी फौज ने हमारे मुल्क का दिफा किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं भगवत गीता को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, जब से पहलगाम वाक़या हुआ है किसी शख्स ने किसी हिंदू की पाकिस्तान में बेइज्जती नहीं की, किसी मजहब को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यह होती है इंसानियत। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर शेख यू डिजिटल में और मैं यहाँ मौजूद हूँ जय भवानी मंदिर के अंदर, जो कि हैदराबाद का एक बड़ा मंदिर है। इसके सराउंडिंग के अंदर जो है वो बड़ी आबादी, हिंदू आबादी है। हैदराबाद में यूँ तो हिंदू आबादी बहुत कदीमी आबाद है, यहाँ पाकिस्तान के क़याम से कबल ही यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू आबाद हैं और वो अपनी तमाम तर रसूमात आज़ादाना तौर पर करते हैं। यह पाक भारत जंग के हवाले से जो सूरत हाल बनी है, इस पर जो है हम बात कर लेते हैं यहाँ के मंदिर के जो जारी हैं और यहाँ के जो है समझें कि आप एक मुखिया हैं, एक बड़ी जो है पर्सनैलिटी हैं, ये इनसे बात करते हैं कि ये इस वक्त अपने आप को क्या महसूस करते हैं, भारत के इस जहराना रवैये पे इनका क्या जो है रद्द-ए-अमल है, मोदी जी के जो इंतहा पसंदाना सोच है उसको वो किस तरीके से देखते हैं, जी बताइएगा। जी, हम मोदी के रवैये को तो बहुत ही माना जो है ना बुरा समझते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी जो भी रहती है, जो भी माइनॉरिटी रहती है, वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के साथ रहते हैं, हम भी रहते हैं। और दूसरी बात है कि भारत ने जो किया वो माना उसकी सोच से मुझे हैरत होती है कि ना कुछ सबूत ना कुछ माना कोई वजूहत नहीं, एकदम इतना जज्बाती फ़ैसला ले लेना और इस मुल्क के ऊपर हमला कर देना और एकदम इतने तकड़े इक़्तिदामात कर दिए कि बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तानियों को निकाल दो। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा उनकी क्या सोच है क्या नहीं है, लेकिन हमें तो ये है कि हमारे मुल्क की हमारी फ़ौज ने हमारे मुल्क का दिफा किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके लिए हम पाक फ़ौज के शुक्रगुज़ार हैं और हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अच्छा, एक बात ये और बताइएगा आप कि यहाँ आपको जो रहते हैं, यहाँ बड़ी तादाद में हिंदू आबादी रहती है, ब्यूरोक्रेसी में भी यहाँ के हिंदू नौजवान हैं, इसके अलावा तालीमी इदारों में भी हिंदू जो है वो आज़ादाना तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं यहाँ की जो हुकूमतें हैं या जो कोई और इदारे हैं, ये कोई आप पे असरअंदाज होते हैं या आपको माशी और समाजी तौर पर यहाँ आज़ादाना माहौल मिलता है? जी, आज़ादाना माहौल है। आप हमारे इदारों में आप देखें कि इस वक्त हमारे जर्नल भी हैं, मेजर भी हैं और FIO में भी हैं। आप तकरीबन हमारे जितने भी इदारे हैं उनके अंदर हमारे हिंदू आदमी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और पहले हमारा सबसे ज़्यादा शोभा था कि हमारे डॉक्टर और वकील बना करते थे। अब इस वक्त जो है ना, ये जो गुजरे हुए सालों के अंदर हमारे बहुत से लोग जो है ना डिफेंस इदारों में भी गए हैं और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। जो पहली बात तो ये कि हम कोई गैर तो है नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना। हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ दोहरी शहरियत का तो सवाल ही पैदा नहीं है जो हमारे साथ कोई सौतेला सलूक हो। हम भी उतने हक रखते हैं जितना हक यहाँ की आवाम को मिलता है, उतना हमें भी, हम भी आवाम हैं, हम भी यहाँ मुल्क के शहरी हैं और हम यहाँ रहते हैं। बड़े जोशो खरूश से अपने त्यौहार भी मनाते हैं और यहाँ पर अहले महल्ला के साथ मिल के हम ईद त्यौहार वगैरह जो एक दूसरे को सेलिब्रेट भी करते हैं और एक दूसरे के गमों में दुखों में शरीक होते हैं। यहाँ ऐसा कोई भी यानी कि कहना कि थोड़ा सा भी जैसे होता है कि यार कोई हिंदू मुसलमान का चक्कर है या यार ये इंडिया का पाकिस्तान का चक्कर है, नहीं, हमारा पहले पाकिस्तान है, धरती माँ है, हमारे में जो है ना माँ का दर्जा देते हैं हम धरती को। तो ये हमारी माँ है, जन्मभूमि है ये। तो जन्मभूमि जो होती है ना वो सबसे उत्तम होती है। एक माँ होती है जो जन्नत जिसके कदमों में होती है और एक वो जन्नत है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं। अच्छा, एक बात और ज़रा सा ये बताइएगा, चूँकि आप यहाँ कदीमी रहने वाले हैं और आप इस मंदिर के हवाले से जो है वो एक बड़ी पर्सनालिटी है, यहाँ पे लोग आज़ादाना तौर पे आकर अपनी इबादत पूजा पाठ भी करते हैं। आप ये बताएं कि ये जो आपको सरकारी सतह पे जो है मिनिस्ट्रियाँ दी गई हैं, मिनॉरिटी की मिनिस्ट्रियाँ हैं या जो है वो अक़लियत के जो नुमाइंदे हैं, वो आपके साथ कितना ताउन करते हैं और आपको हुकूमत की जानिब से कितनी मराहतें हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो अक़लियती मिनिस्टर जो सूबाई हैं, सूबे के हैं, उनसे जो हो सकता है जहाँ तक जो उन तक पहुँच जाता है। और यहाँ पर मैं आपसे एक और गुजारिश करूँगा
कि हमारे लेवल के हिसाब से जो है जिन जिन के वास्ते ताल्लुकात होते हैं वहाँ तक वो पहुँचते हैं, हर आदमी तक वो नहीं पहुँचते हैं, ठीक है ना। और जैसे मंदिर की कोई स्कीमें वगैरह होती हैं, शमशान की होती है, कोई भी दूसरे मसाइल होते हैं, तो वो जो हमारे नुमाइंदे होते हैं वो उन तक पहुंचाते हैं, फिर वो आगे पहुंचाते हैं। इस वक्त जो है वो आपके क्या जज्बात हैं इस जंग के हवाले से, और अगर दोबारा अगर इस तरह की दोबारा हरकत करने की कोशिश की गई भारत की तरफ से, तो आप जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे? सर अगर जो दोबारा ऐसी, पहली बात तो भारत ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, अगर ये करेगा तो मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं होगा जो उनको जवाब मिलेगा ना, वो जवाब ऐसा मिलेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। जी, आपने ये सुना इनकी बातें, और ये हमारे साथ दीगर मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, मिनॉरिटी क्या, ये हमारे हिंदू बिरादरी के लोग हैं, और ये जो है यहाँ पर बहुत खुश व खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यहाँ इनकी जो है पहली तरजीह वो है पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तानी फ़ौज के साथ उसी तरह शाना बशाना खड़े हैं जैसे कि मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग खड़े हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो है जब भारत ने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला किया, तो ये जो हिंदू बिरादरी थी पूरे हैदराबाद समेत सिंध में, चूँकि सिंध में हिंदू बिरादरी बहुत ज़्यादा तादाद में है, हैदराबाद तो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे शहरी इलाकों में, दही इलाकों में, कारोबारों में, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में, सब हर शोबे में इनके लोग मौजूद हैं। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था और इसको बहुत बुरा माना था। इनका कहना था कि इस तरह के जो है अमल से कोई बहुत अच्छा जो है ना वो तासुर नहीं गया है इंडिया का, भारत का, और भारत का जो मुकरू चेहरा है वो सामने आया है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।